नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि घुमारवीं में स्थापित किए जा रहे 132/33 केवी विद्युत सब स्टेशन को लेकर पूर्व मंत्री लोगों को मीडिया के माध्यम से गुमराह करने का प्रयास कर रहे। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री 5 वर्ष तक सत्ता में रहे, तब उन्होंने ये कार्य क्यों नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार ने इस कार्य को शुरू किया तो अब पूर्व मंत्री को दर्द हो रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रोजेक्ट के लिए ना तो भूमि उपलब्ध थी और ना ही धनराशि। ये प्रोजेक्ट महज कागजों तक ही सीमित था, लेकिन उन्होंने न केवल इस प्रोजेक्ट के लिए उपलब्ध करवाई बल्कि इसे धरातल पर भी उतारा। लेकिन अब लोगों को गुमराह करने के लिए पूर्व मंत्री तथ्यहीन बयानबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वह कभी कामयाब नहीं होंगे। राजेश धर्मानी ने कहा कि पूर्व मंत्री द्वारा इस परियोजना की लागत में वृद्धि होने के लगाए जा रहे आरोप भी तथ्यहीन है तथा तकनीकी बदलाव के चलते इस परियोजना के निर्माण कार्य की लागत में वृद्धि हुई। उन्होंने पूर्व मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने महज चुनाव के समय लोगों को एक पत्र के माध्यम से गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन हकीकत में ना तो इस परियोजना के लिए धन स्वीकृत था, ना ही भूमि उपलब्ध थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार के दौरान पूरे प्रदेश भर में केवल घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जहां सबसे कम विकास कार्य हुए। उन्होंने पूर्व मंत्री पर अपनी पत्नी को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनी का कार्यालय उनके मकान में खोला गया तो वह ओपन टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से स्वीकृत हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री लोगों को भ्रमित करने के लिए तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। अभी हाल ही में 132 केवी सब स्टेशन, जिसके ऊपर 96 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च होंगे, इसके बारे में भाजपा के जो यहाँ से पूर्व विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो अपना श्रेय लेने की कोशिश कर रहे थे। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 5 साल आप थे, उस समय क्यों सोए रहे? आपको समय दिया था, लेकिन उस समय कुछ हुआ नहीं। अब जब काम करने लगे तो फिर जो है मिर्चें लगना शुरू हो गई। इस सब स्टेशन के लिए जगह भी हमने सैंक्शन कराई है और जो रिवाइज्ड इसके लिए पैसा सैंक्शन हुआ है 96 करोड़ 67 लाख रुपए, वो भी हमने कराया है। इनके टाइम पे ना तो ज़मीन सैंक्शन हुई, महज सिर्फ चिट्ठी निकालने से कुछ नहीं होता, और उसमें टेक्नोलॉजिकल भी चेंजेस इसमें आई हैं। इस वजह से इसका जो अमाउंट है वो 96 करोड़ 67 लाख रुपए हुआ है। इनके टाइम जब इलेक्शन को 2 महीने रह गए तो चिट्ठियाँ निकाली, कई संस्थान खोल दिए, लेकिन ना तो पैसे का प्रावधान हुआ, जगह का ही प्रावधान नहीं था। तो ये सिर्फ भ्रामक प्रचार है। और मैं ये दूसरा कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के समय 68 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे कम कार्य जो है वो घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में हुआ। ये बाकी चीज़ों में व्यस्त रहे, ना तो इन्होंने काम की तरफ ध्यान था, ना लोगों की समस्याओं को सुलझाने पे ध्यान था। और एक जगह इनकी पावर जरूर दिखी, जब पूर्व मुख्यमंत्री धूमल साहब, जो क्योंकि स्वयं एक शिक्षाविद थे, उन्होंने हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिल सके, इसलिए जो लेक्चरर बनाने का क्राइटेरिया था उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट किया था और उसमें प्रावधान किया था नियमों में कि 50% से ज़्यादा नंबर जिनके हैं बोर्ड और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, उन्हीं को ही लेक्चरर बनाया जा सकता है। तो इन्होंने उस समय उस नियम को तोड़ मरोड़ करके, क्योंकि इनको अपनी पत्नी को फ़ायदा देना था, उस समय ज़रूर वो नियम तोड़ा गया और उसका भरपूर जो है दुरुपयोग इनके सत्ता का हुआ। वो जीता जागता उदाहरण है, सबके सामने है। नौकरी बाद में ज्वाइन की, एरियर पहले से मिला है ना। 35 लाख रुपए जो है एरियर बिना काम किए जो है ग्रहण किया, उसको भ्रष्टाचार बोलते हैं, अनैतिक कार्य बोलते हैं। हमने अगर किराए पर मकान दिया है, ओपन है सबके लिए, उसमें कोई छुपाने की बात थोड़ी है। तो उसके लिए सरकार जो प्रोसीजर निकालती है, टेंडर होता है, उसके जरिए जो है वो आप भी अप्लाई करते थे, आपका रेट कम होता तो आपको मिलता। तो ये भ्रामक प्रचार जो है सिर्फ अपने जो गुनाह हैं, अपनी जो कमियां हैं, जो अपने आप नहीं कर सके, उसको जो है पर्दा डालने के लिए कोशिश मात्र है। लेकिन घुमारवीं की जनता अब इनके झांसे में नहीं आने वाली, क्योंकि पिछली बार जो है बेचारा बन के जो है खूब लोगों को जो है भावनात्मक तौर पे लूटा गया। अब जो है लोग ठगे नहीं जाएंगे और जो मर्जी कर ले, काठ की अंडी बार बार नहीं चढ़ती है।